नमस्ते। मी टाइम माय किचन माय लाइफ में आपका स्वागत है। मी टाइम यानी ढेर सारी क्रिएटिविटी। इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ रेसिपीज़, कुछ DIY आइडियाज़ और कुछ नया। तो चलिए आज मैं शेयर करूँगी रेसिपी और DIY आइडिया। मैं मेरे गार्डन में प्लांट को कैसे ग्रो करती हूँ, प्लांट को किस तरह रखती हूँ, किस तरह के स्टैंड यूज़ करती हूँ, मनी प्लांट जैसे बेल वाले पौधे के लिए किस तरह की सपोर्ट स्टिक यूज़ करती हूँ, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले प्लांटर स्टैंड। कुछ स्टैंड मैंने कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाले मेटल से बनवाए हैं। प्लांटर के लिए पानी का मटका रखने के लिए जो स्टैंड आते हैं इस तरह के, उनके यूज़ किए हैं। अलग अलग हाइट वाले स्टैंड पे मैं प्लांटर को रखना पसंद करती हूँ और हैवी और लाइट प्लांटर के लिए भी अलग अलग स्टैंड है। कुछ स्टैंड के मैंने कलर किए हैं गोल्डन एक्रेलिक पेंट से और कुछ डायरेक्ट यूज़ किए हैं। हैवी प्लांटर के लिए मैं गैस सिलेंडर ट्रॉली का यूज़ करती हूँ, जिससे कि साफ़ सफाई करते समय प्लांटर को हटाने में आसानी रहती है। पुराने मटके पे भी मैंने इस तरह प्लांटर को रखा है। एक वुड लॉक को सिलेंडर ट्रॉली पे रखा है, उसके ऊपर एक पुरानी टाइल्स और उसके ऊपर इस तरह के छोटे छोटे प्लांटर। ये मैंने एक हैवी प्लांटर इस तरह मटके के स्टैंड पे भी रखा है। कुछ पुराने मटके थे जिस पे मैंने पेंट करके फिर इसमें मैंने प्लांट लगाए हैं और मैंने इस तरह सभी प्लांटर को अलग अलग स्टैंड पे रखा है। मिट्टी के, सिरामिक के, सीमेंट के, इस तरह के मैं सभी प्लांटर का यूज़ करती हूँ और प्लांटर पे मैं मोस्टली एक्सटीरियर पेंट से पेंट करती हूँ। सिलेंडर ट्रॉली को मैं हैवी प्लांटर के लिए तो यूज़ करती ही हूँ, लेकिन साथ में ये छोटे छोटे प्लांटर के लिए भी। मटके में मैं मिट्टी, खाद, टूल्स वगैरह रख देती हूँ और फिर उसके ऊपर इस तरह के प्लांटर स्टैंड को मैं इस तरह पॉट रखने के लिए भी यूज़ करती हूँ। अब मैं मनी प्लांट जैसे बेल वाले पौधे के लिए जो सपोर्ट स्टिक यूज़ करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए भी मैंने कुछ पुराने PVC पाइप का रीयूज़ किया है। पुरानी PVC पाइप को इस तरह जॉइंट वाली थी तो मैंने एज इट इज़ यूज़ किया है और लंबी पाइप को मैंने हैंड सॉ कटर से कट कर लिया। ये पाइप ब्लेड से इजीली कट हो जाती है, तो इसके मैंने 3 टुकड़े कर लिए हैं। फिर इस तरह मैंने पतली जूट रॉप को लिया है। फिर पाइप के एक साइड के थोड़े हिस्से को छोड़कर इस तरह टाइट नॉट कर ली और फिर पाइप को पूरा कवर कर लिया। पाइप को पूरा कवर करने के बाद फिर एंड में इस तरह फिर से टाइट नॉट लगानी है, जिससे कि रस्सी छूट ना जाए। तो इस तरह मैंने सपोर्ट स्टिक तैयार की है। ये स्टिक में जूट की वजह से मॉइस्चर मेंटेन रहता है। फिर मैंने पाइप के जो हिस्से को खाली रखा था उसे गमले में मिट्टी के अंदर लगा दिया और बेल को इस तरह पाइप के ऊपर लपेट लिया। कोई कोई जगह पे मैंने रस्सी के टुकड़े से बांध भी लिया था। थोड़े दिनों के बाद ये बराबर सेट हो जाएगी,
फिर इसमें आप जो चाहे वो शेप दे सकते हैं। नाम मॉन्स्टेरा एडेंसोनी है और इसको मैंने प्लास्टिक के पॉट में किस तरह होल करके किस तरह ग्रो किया है वो सब मैं आपके साथ दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी। फिर ये स्टिक को थोड़ा बराबर सपोर्ट देने के लिए मैंने इस तरह के स्टोन रख दिए। इसी तरह दूसरे गमलों में भी मैंने मनी प्लांट को इसी तरह लगा दिया। तो ये है मेरी छोटी सी बगिया के बहुत ही प्यारे पौधे। दूसरे वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैं प्लांट को कैसे ग्रो करती हूँ। और आज मैं अभी एक नई रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने बनाया है मशरूम दो प्याज़ा। इसके लिए मैंने लिए है 2 पैकेट मशरूम, 3 टमाटर मिक्सी में क्रश कर लिए, 3 प्याज को भी मैंने मिक्सी में क्रश कर लिया और 2 प्याज को मैंने बड़े बड़े पीसीस में कट कर लिया है। फिर अदरक लहसुन की पेस्ट, कसूरी मेथी, काजू मगजतरी का पाउडर, तेल और मसाले। फिर मैंने मशरूम को बराबर पानी से धो लिया। फिर गैस पे एक तपेली में मैंने पानी गरम किया और उसमें 1 चम्मच नमक डाला है और सारे मशरूम इसमें डाल दिए हैं। और फिर 2-3 मिनट के बाद ये सारे मशरूम मैंने एक छन्नी में निकाल दिए। और फिर मैंने उसके पीसीस कर लिए हैं। अब गैस पे एक पैन को गरम होने के लिए रख दिया। फिर इसमें 2-3 चम्मच ऑयल लिया है। तेल गरम हो गया। फिर जो प्याज के बड़े बड़े टुकड़े कट किए थे उसे पैन में डाल दिया और उसे ट्रांसपेरेंट होने तक सौते किया। प्याज ट्रांसपेरेंट हो गए तो फिर मैंने इसे निकाल लिया है। फिर उसी पैन में मैंने थोड़ा ऑयल और ऐड किया है। तेल गरम हो गया। फिर इसमें खड़े मसाले और जीरा डाल दिया। फिर इसमें मैंने 1/4 टीस्पून हींग डाली है। अब इसमें मैंने जो क्रश किया हुआ प्याज था उसे ले लिया है। इसमें मैंने 3 प्याज को मिक्सी में क्रश कर लिया है और 2 प्याज को बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया और 3 टमाटर को भी मैंने मिक्सी में क्रश करके लिया है। अब इसमें मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डाली है। प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक सौते करना है। प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया। फिर इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है। मसाला बराबर मिक्स हो गया। फिर इसमें क्रश किए हुए टमाटर की प्योरी ले ली। इसे थोड़ी देर पकाना है जब तक कि टमाटर गल न जाए। तो इसे लीड लगाकर पकने देंगे। प्याज और टमाटर अब पक गए हैं। अब इसमें मशरूम डालना है। ये मशरूम मैंने छोटे टुकड़ों में कट किए हैं। आप चाहो तो सिर्फ 2 टुकड़ों में भी कट कर सकते हो। इसे बराबर मिक्स करने के बाद उसमें मैंने काजू और मगजतरी का पाउडर डाला।
आप चाहो तो इसकी पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं काजू और मगजतरी के पाउडर को फ्रीज़ में स्टोर करके रखती हूँ, इसलिए मैंने पाउडर डाला है। इसे चम्मच से बराबर मिक्स करना है। फिर इसमें मैंने 1 चम्मच दही लिया है। इसे बराबर मिक्स कर लेना है। फिर इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी इस तरह हाथ से मसल कर इसमें डाली। इस तरह मसलने से इसकी अरोमा बहुत अच्छी आती है। ये बराबर मिक्स हो गया। फिर इसमें मैंने 1 से 2 कप जितना अप्रोक्सीमेट पानी लिया है। आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जितनी गाढ़ी पतली चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। फिर इसमें मैंने 1.5 टीस्पून नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद थोड़ी देर इसे पकाना है। फिर इसमें सौते किया हुआ प्याज डालना है और इसे बराबर मिक्स कर लेना है। फिर थोड़ी देर इसे और पकाना है, 1-2 मिनट के लिए। ये सब्ज़ी मैंने मीडियम बनाई है। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो लाल मिर्च और गरम मसाला थोड़ा ऐड कर सकते हो। अब ये सब्ज़ी रेडी हो गई है, तो इसमें मैंने थोड़ा हरा धनिया भी डाल दिया है। तो मशरूम दो प्याज़ा सर्विंग के लिए रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।